أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज हम सबक नंबर 15 ए और बी कवर करेंगे। उससे पहले सिस्टर अफसा का बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी दोनों क्लासेस हमारी गई। थोड़ा सा मुझे इशू था, कुछ नेट का था, कुछ मसरूफियत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छी समझ आई होगी। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, कुछ सवालात जो आपने पिछले 2-3 लेसन पढ़े उससे हम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा इज अलनी के माना क्या है? बना मुझे। बना मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। वफिल आखिरत। और आखिरत और और आखिरत में। हाँ, आप इस तरह करें ना, वा फी और आखिरत 3 टुकड़े बन गए, फिर आसानी से ट्रांसलेशन हो जाती है। और वतवासौ, ये इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरफ हमारा जो हमारा इशारा और है ना, और उन सब ने वसीयत तलकीन और की। सब ने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आज हम इंशाल्लाह अपना जो आज हमने सबक पढ़ना से शुरू करते हैं। आज हमने क्या पढ़ना, इस सबक में हमने सूरह नस्र पढ़नी है। और देखिए कि ये जो छोटी छोटी सूरत है ये हमें वैसे भी याद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में बताया गया कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ये कुरान मजीद की आखिरी सूरत है जो मुकम्मल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। मतलब इसके बाद सूरज तो उतरी थी, लेकिन ये कि वो पूरी पूरी नहीं, कुछ आयात उतरती थी, फिर कुछ अरसा गुजरता था, फिर कुछ आयात। ये वो सूरह थी जो मुकम्मल आखिरी सूरह उतरी थी। और ये कब नाजिल हुई? जब इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त हुई। अब ये था कि जब शिकस्त हो गई दुश्मनों को, तो अब लोग ग्रोहों में इस्लाम कबूल कर रहे थे। और इसमें जो सीखने वाली बात आज हमने सीखनी है कि जब वो इस्लाम कबूल कर रहे थे, इस्लाम पर अमल कर रहे थे, तो उनको कोई डराने धमकाने वाला नहीं था। इस सूरह में हमें ये तालीम सीखनी है, हमें सीखना है कि नेक काम करते वक्त हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। यानी इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस बात से बिल्कुल आपने ऊपर हट के सोचना है कि ये मैं काम अल्लाह की रजा के लिए कर रही हूँ, इसीलिए ये बेहतरीन काम है। और कुरान से मुतल्लिक काम तो आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। ग्रामर में आज हमने करने हैं फेल अमर और नहीं, ये भी हमने पढ़ा। इज अलनी हमने कुल पढ़ा था। इसी तरह से जब हम पीछे जाते जाए इहदी पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि ये वाला इशारा ये बनता कैसे है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स ऊपर ऊपर जा रहा है, तो ये कि अब ज्यादा आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है और ज्यादा तवज्जो करनी है। ठीक हो गया जी? आज हमने 12 नए अल्फाज सीखने। आपने देखा होगा अब अल्फाज थोड़े होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी बात अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रही है। आज 944 अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान मजीद में मौजूद हैं, वो आज हमने सीख लेने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिएगा 41,000 हमने सीखने हैं और ये 40 के पास पास जा रही है, 37,500 अल्फाज हो जाएंगे सबक नंबर 15 के इख्तिताम पर। हमने कुल कितने सीखने हैं, किसी को याद है? नमाज के कितने अल्फाज सीखने हमने? 41 हमने 232 अल्फाज। 40,000। ठीक है, हमने 232 नमाज के अल्फाज सीखने हैं, हाँ जी। जो कि कुरान मजीद में 41,000 मरतबा आए हैं। आप इनकी फिगर देखिएगा कि बहुत मुख्तसर सीखते हैं और बहुत जामे सीख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये जो आपका बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये सर पे लगाने वाले फूल तो भी ज्यादा हो गए ना, वो फिर बड़ा सारा गुलदस्ता बन जाएगा, तो अब इसका प्यारा सा बुके बना लें आप। 7 होमवर्क है, ये 5-5 मिनट की बजाय 10-10 मिनट करें, 15 मिनट करें, बढ़ा भी लें घटा लें जैसे आपको सहूलत हो, लेकिन ये कि बढ़ाना बेहतर होता है। बाकी ये जो
2 पढ़ने की ये माशाल्लाह आप लोग पता चल रहा है कि बहुत मेहनत करें अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जीनियस क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। और MP3 से सुनने के लिए मुझे जीमेल भेजिए अपना आईडी, तो मैं आपको ये भेज दूंगी, पूरी कंसाइज रिकॉर्डिंग है, तो आप हैंड फ्री लगा के चलते फिरते या गाड़ी में इसको आराम से सुन सकते हैं। अपने साथी से सवाल करना ये भी बड़ा अहम है। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना, जैसे भी हमारी सूरत कंप्लीट होती जा रही है, अब उसको आप गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ा करें, इंशाल्लाह बेहतरीन नमाज आपकी खुशू खुबू वाली होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंतखाब किया, किसके लिए? कुरान सीखने और सिखाने के लिए। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। कितने लोग थे शुरू में, अभी भी ग्रुप में मेरे पास 95 6 कुछ तादाद बढ़ती है कम होती है, लेकिन देखिए कितने लोग हैं जो आते हैं। तो अपने इस इंतखाब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए। रोजाना की दुआओं में रब्बी ज़िदनी इल्मा शामिल रखिए, और हम दुआ करते हैं कि कुरान की क्लास को सीखने और सिखाने में हमारी मदद फरमा। ये हम बात कर चुके हैं कि ये आखिरी मुकम्मल सूरह, इसको आपने याद रखना है, ठीक है? ये आखिरी मुकम्मल सूरह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी हम सिर्फ पहली आया मुबारका को देखते हैं। इज़ा के बारे में हमने पढ़ा भी है, दोबारा आज इसको रिवाइज करेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है। इज़ा जाआ, जब आ जाए, नस्रुल्लाहि, नस्र इससे मिलता जुलता कोई लफ्ज हमने पढ़ा हो? नुसरत, नुसरत भी है, जो हम अभी कर रहे हैं ना, जो हम ग्रामर कर रहे हैं। नसरा नसारा, नसरा अल्हम्दुलिल्लाह यंसुर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया। यंसुरु नसरा। अब जब हमारे ये टेबल कंप्लीट होंगे, हम देखेंगे कि ये नस्र कहाँ पर फिट होता है। ठीक हो गया। नस्रुल्लाही, अल्लाह की मदद, वल फत, और फतह, फतह कहते हैं कामयाबी को, ठीक है? और फतह खुलने को भी कहते हैं। ये मतलब ये था कामयाबी के दरवाजे खुलना। हमने एक बात सीखी कि इज और इजा जब ये अफआल से पहले आते हैं, तो ये आगे आके थोड़ा सा काम इस तरह से करते हैं, इजा आ जाए तो ये माजी का मानी मुदारे में ले जाता है। यहाँ तक तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ आती है, हमारे इशारे यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, मतलब बात माजी से मुस्तकबिल या हाल में पहुंच जाती है, ठीक है, इजा के साथ। लेकिन अगर इज आ जाए तो इज से ये होता है कि मुदारे वाली बात माजी में आ जाएगी। इसको आपने ना आपस में गड़बड़ नहीं करना, सिर्फ ये याद रखें, जब आपने इजा का मतलब याद रखना, ये वाला फ्रेज याद कर लें, इजा जा नसरुल्लाहि वल फत। आप देखें, जा वो आया, ठीक हो गया, तो अब ये बन गया आ जाए। अब आ जाए हमारा इशारा यहाँ चला गया। इसका बस आप याद रख लें कि इजा की वजह से ये जो माजी का माना था, ये मुदारे में चला गया था। इसका आपको खुद ब खुद याद रह जाएगा फिर इंशाअल्लाह। अच्छा, माना दोनों के जब ही होंगे, माना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 239 मरतबा इज आया, 423 मरतबा इजा आया। इससे पता चलता है कि ये अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल है और कुरान मजीद में जल्दी जल्दी नजर आते हैं। ये देखिए जी, फेल माजी जब आता है तो वो मुदारे बन जाता है, हमने बात कर ली। जा से इजा जा बन जाएगा। ये लीजिए, किसी सिस्टर ने कहा था नुसरत। अच्छा, अब ये जो मजे की बात है ना, नुसरत नाम भी हम रखते हैं ना। अब हम देखते हैं ना, फ़आलत, फताहत, इसी तरह से जितने भी हमारे मुअन्नस के सीगे बनेंगे ना, वो हम कोई एक नाम याद रख लें, हमें पता चल जाएगा ता के ऊपर जब हमने जज़म पढ़नी, तो वो हमारा मुअन्नस का वाहिद वाला सीगा बन जाएगा। फेमिलियर है इससे, नसर से, ठीक है, मदद वगैरह, अल्लाह ताला की मदद, इंसानों की भी मदद, जो भी। और हमने क्या सीखा? फतह, जब कुरान खोलोगे, नौसारा, तो अल्लाह की मदद आएगी। इसको हम इससे भी याद रख सकते हैं। और ये बात याद रखनी कि हमने सिर्फ कोशिश करनी है,
کام کس کی مدد سے ہونا؟ اللہ ہی کی مدد سے. اور کامیابی کس کی مدد سے ملنی ہے؟ اللہ ہی کی مدد سے. فتح کا مطلب ہم نے فتح کا کیا پڑھا ہے؟ اس نے کھولا. اب یہ ہے فتح. اس کے ساتھ ال ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. ال سے ہمیں کیا بات ہے؟ اسم ہے. اب ہم نے انشاءاللہ یہ جلدی پتا کر لینا ہے, ڈھونڈ لینا ہے کہ ہمارے یہ جو فتح یفتح اس میں یہ فتح کہاں پر فٹ ہوگا. ہم نصر اور فتح ان کو آپ نوٹ کر لیں, اس کو ہم انشاءاللہ جلدی کور کریں گے. جیت, کامیابی, اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کون سے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا. اس کو حاصل ہوئی, ٹھیک ہے, یہ والی جو چیز ہے اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. فتح مکہ سے یہ والی جو سورہ ہے نا یہ ریلیٹ ہے کب؟ 8 ہجری کو. اب آپ نے اس کی 3-4 جو اہم باتیں اس کو یاد رکھ لینا ہے. اب ہم نے کیا کرنا, ہم نے دعا کرنی کہ اے اللہ ہماری مدد فرما. کیا کرنے میں؟ کہ ہم اسلام میں داخل تو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اب ہم نے نیک کام بھی کرنے اور بلا جھجک و خوف کرنے ہیں. کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں؟ یہ کوشش ہم نے کرنی اپنا احتساب کرتے ہوئے. ہم نے پلان کیا بنانا انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح, تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو. اور ہم نے کوشش کرنی کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پورا ہفتہ اس میں ہم کس مقام پہ ہم نے کیا 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 کر سکتے ہیں. ہمارا وقت, پیسہ, صلاحیت یہ کہاں استعمال ہو رہا, دین کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یہ پلان بناتے ہوئے. اور ہم نے اس کو سیکھ کر سکھانا بھی ہے. اس بات کو ہم نے کبھی بھی نہیں بھولنا کہ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ چاہے ایک آیت بھی سیکھ لو تو سکھا دو. ٹھیک ہو گیا. علم, آپ کا ٹائم ہے, ایک دفعہ پڑھ لیجیے. إذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کو فتح کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہاں فتح, کیونکہ آگے وہ دیکھیں آیا مبارکہ کا ہے نا, گول دائرے ہوتے ہیں یہ, یہاں پر یہ کہ چلے جس طرح کا فونٹ ہے اس کے حساب سے, لیکن یہ کہ یہاں پہلی آیا مبارکہ کمپلیٹ ہوئی. اذا جاء کا مطلب جب آ جائے, جب آ جائے, ٹھیک ہے, جب آ جائے نصر اللہ, اللہ کا دین, اللہ کی مدد. اللہ کی مدد. اللہ کی مدد. اچھا جی, یہاں پر آپ مجھے جلدی سے بتائیں کس ہجری سال میں؟ 8 ہجری میں. 8 اب یہ آپ ہجری. کے وہ والے کوسچن ہیں جو آپ کے ورک بک میں بھی ہیں, اس میں بھی آ جاتے ہیں, آپ کے ہوم ورک میں بھی, کہ یہاں پر اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے. اگلی آیت مبارکہ ہے وارا ایتن ناسا, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اب تھا تو یہ وارا ایتا یہی کہ سوری یہاں پر کہ آپ نے دیکھا, لیکن یہ کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا وہ جو از ہے نا, ایزا, وہ ساتھ لے کے چلے گا اس کو. اور آپ دیکھیں یا آپ دیکھیں گے, دیکھیے گا, اگر اس کے ساتھ شروع میں لگا ہوتا ایزا جا کے ساتھ لگا ہوا, وہی ہم آگے اس کو چلاتے جائیں. وَإِذَا رَأَيْتَ, اور جب آپ دیکھیں گے, کس کو دیکھیں گے؟ ناس کی, ہاں جی, واحد ہے انسان, ٹھیک ہو گیا. ناس جو ہے یہ جمع ہے, لوگوں کو دیکھیں گے. یہ واحد جمع, یہ بھی ہمیں کہہ لیں کہ بونس میں ہمیں یہ چیزیں بھی ساتھ یاد ہوتی جا رہی ہیں. الناس لوگ, اس سے عرب کے مختلف قبائل کے لوگ مراد تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ پورے عرب کے لوگ سارے سب کے سب دین اسلام میں داخل ہو جائیں. تو اللہ رب العزت ان کی دعا قبول فرمائی, فتح مکہ ہوئی. اور یہ کہ آہستہ آہستہ, اور آہستہ آہستہ میں بھی نہیں کہنا چاہیے, یہاں پر تو جوک در جوک, فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. بڑی کامیابی تھی. اچھا جی, ہم نے کیا ہے یفعلون یفتحون, اسی طرح سے یدخلون, داخل ہو رہے ہیں, یعنی کہ وہ سب داخل ہو رہے ہیں. دخول کہتے ہیں اندر آنے کو, اور خروج کہتے ہیں باہر جانے کو. اس بات کو ہم داخل ہونا, خارج ہونا, ٹھیک ہے. یا جو لاسٹ ہمارا بیچ تھا اس میں سسٹر نے کہا تھا وزیر داخلہ وزیر خارجہ, اس سے یاد کر لیں کہ جو داخل ہونا اندر آنا اور خروج باہر جانا, یہ آپ اس کو جیسے انٹر ہونا اور ایگزٹ ہونا, اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. دین ہم نے 2 معنی پڑھے تھے, ٹھیک ہے. کہاں پڑھے تھے؟ مالک یوم الدین میں, دین اسلام. اور دوسرا کیا تھا؟ بلکہ دوسرا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے, بدلہ, زندگی گزارنے کا طریقہ. زندگی. اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا, قرآن اور سنت. قرآن اور سنت, دین الاسلام, ٹھیک ہے. یہ پورا جو, کیونکہ ہم جو بھی ہمارا جو سٹائل ہوگا نا,
वो इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, इसी में हमारी बका भी है और फलाह भी है। यानी कि सिर्फ रसूमात को पूरा नहीं करना, जिंदगी को गुजारने का पूरा तरीका दीन और इस्लाम ने बता दिया। अब आप यहाँ पर देखें कि ईसाइयत में क्या क्या चीजें बताई गई, ठीक है, और दीन इस्लाम ने क्या बताया। कम्युनिज्म में किसमें क्या इबादत वगैरह कुछ नहीं, ईसाइयत में इबादत है, तिजारत, माशियत, सियासत के कानून सब कुछ इस्लाम में दोनों जगह पर आप देखें कि यस है। यानी कि हमें इबादत करने का तरीका भी बता दिया और तिजारत के मामलात, माशियत के, सियासत के कानून, हर चीज हमें इस्लाम में बता दी गई। और हमने कहा था इय्याका नअबुदु, ठीक है, यानी कि हर काम में इबादत की नियत कर लें। हर चीज इबादत है अगर हमारी नियत सही हो। इन्नमल आमालु बिन्नियात। फौज इसकी जमा है अफवाज। और ये हमने सीखी है ना एक बात की, जब हम कहते हैं जईदू से हम जईदुन से जईदन करते हैं ना, एक अलिफ बढ़ा देते हैं ना, ये अरबी रस्मुल खत इसी तरह से लिखा जाता है कि जहां पर आपने दो जबर लगाने हैं उसके साथ एक अलिफ का इजाफा कर दिया जाता है। तो ये है फौज अफवाज, यहाँ पर जमा यूज हुई है। फौज दर फौज 7 मरतबा ये लफ्ज कुरान मजीद में मौजूद है। अब आप देखें, इसका हम पूरा रवा तर्जमा कर लेते हैं। और आप देखेंगे लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। अब ये जिस तरह से मैं इशारे कर रही हूँ ना, आप मुसहफ खोलें, जहां भी आप कोई आयाम मुबारका पढ़ें, जितना हमने सीख लिया आप इशारे किया करें, बहुत अच्छा तर्जमा हमें समझ में आएगा। अच्छा जी, फतह नुसरत का नतीजा क्या था? नतीजा ये था कि लोग दीन इस्लाम में तेजी से दाखिल हो रहे थे। और अगर हम इसी नीयत से फतह चाहते हैं कि लोगों की हिदायत के लिए रास्ते खुले, तो हमने अपना एहतिसाब करना है कि हम कितना इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे हैं। हमारा वक्त, पैसा, दावत, इस्लाम, क्या हम इस्लाम के मुताबिक उसे कर रहे हैं इस्तेमाल, अपने रिसोर्सेज को। एक मरतबा आप पढ़ लीजिए। वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। अच्छा जी, और जब हमने वराइता करना ना कि कहें कि इसके टुकड़े बनाए, तो वा और रायता हमने दो टुकड़े बनाने, मजीद इसके टुकड़े टुकड़े नहीं करने। ठीक हो गया? वा यदखुलूना एक पूरा लफ्ज है, क्यों हमने कहा है यफ्ताहूना यफअलूना, ठीक है, ये भी पूरा एक लफ्ज। ठीक है। ये रायत को हम रोयत से भी याद कर सकते हैं। रोयत रुयते रोयत हिलाल, हाँ हिलाल। जी बिल्कुल, चांद को देखना, इससे भी याद। इसमें एक्सीलेंट, तो माशाल्लाह। ये ऐसे होता है, देखिए ये बात अब मेरे जहन में नहीं आई थी, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह, वराइता जज़ाकिल्लाह और खैरन आप सिस्टर। इजाका। वराइता इयाकी, और आप। ठीक है, अच्छा आज ओहो। आपने ये भी सीख लिया, ठीक है। मैं हाँ कहूंगी जी जाकी। जज़ाकिल्लाह, आप कहेंगे वाह इयाकी। हम वही मुअन्नस, जाकी। सही। ठीक है, हम ठीक है। जेर हो जाती हैं, हाँ जी ठीक है। वैसे कर भी लेती हैं। एग्जैक्टली। वराइता और आप देखेंगे। पढ़ूं इसका हाँ जी, तर्जुमा पढ़ करूं। ले पढ़ ले पढ़ ले। वराइता और आप देखेंगे अन्नास लोगों को यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं फी दीनिल्लाही अल्लाह के दीन में अफवाजा फौज दर फौज। अच्छा जी, और ये जो नास है, इसका माना हम अवामुन नास से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, अवाम में हाँ जो लोग हैं सारे। जी जी। अच्छा जी, दीन के दो माना, जल्दी जल्दी से, क्विकली। जिंदगी गुजारने के तरीके। हाँ, तरीके भी कह सकते हैं, बदला। तरीका भी, बदला, तो उससे कोई आप, बदला, ठीक हो गया, बदला भी अफवाजा, क्योंकि बदला उसमें था, फिर एक पूछ लिया गया। फौज दर फौज। फौज ग्रोह, फौज दर फौज ग्रोहों में, ठीक हो गया। सूरह नसर में मजकूर फतह का नतीजा क्या हुआ था? लोगों ने मुसलमान इस्लाम कबूल किया। लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है क्या? अब अगली आयत मुबारक है, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरु। सबसे पहले हम देख लेंगे फसब्बिह के टुकड़े कितने बन रहे हैं। फा हमने पढ़ा है ना, फा दो, सब्बिह, ठीक है, ये सब्बिह ये आदम ने वापस, सीखना है, ये फेल अमर है, ये आदम ने सीखना है। फसब्बिह बिहम्दी के हमने दो टुकड़े करने हैं, रब्बिका के दो टुकड़े कर लेने। अब आगे है वस्तगफिर हु, वा इस्तगफिर और हु, ठीक है, इसके भी हमने तीन टुकड़े बनाने। ये जो दोनों है ना, सब्बिह और इस्तगफिर, ये हमने पढ़ा इजअल, ठीक है, कुल पढ़ा, इहदी, ये उसी तरह से इसको आज इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। बस इसका तो भी हो सकता है, फिर भी हो सकता है।
اب اردو میں جب رواں ترجمہ بناتے ہیں نا تو یہ والے الفاظ تھوڑے تھوڑے سے چینج بھی ہو جاتے ہیں، تو اس سے معنی میں تبدیلی نہیں آئے گی، فرق نہیں پڑے گا. سب بھی کو کیسے یاد رکھیں گے؟ جیسے ہم تسبیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکی بیان کیجئے. جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. اور ہم نے پڑھا تھا اس کو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، دونوں ہم نے جو اذکار پڑھے تھے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ پاک ہے تمام عیوب سے. بی اور حمدی، ہم کے بھی ہم نے دو معنی پڑھے ہیں، شکر اور تعریف، دو ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے. اچھا جی، اب ہم نے حمد اور تسبیح، اس میں فرق دیکھنا ہے. حمد کیا تھی؟ جو ہم شروع سے ہمیشہ سے ہم سنتے آئے، کیونکہ ہماری اردو کی جو بک ہے وہ حمد سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی کہ خوبیوں کا بیان. تسبیح کیا ہے؟ یہ نقائص کی نفی کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی بھی کام میں کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے. جو حالات آتے ہیں، آزمائش آتی ہے، وہ میری اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمانا کہ اللہ تعالیٰ جس کو آزماتے ہیں پھر اس کو اپنے قریب بھی لے آتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی نقص نہیں ہے. ربی کا اس طرح سے ہم نے جیسے ربی میرا رب، ربی کا تیرا رب. اب ہے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا. اللہ رب العزت محبت سے ہم سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ہر کتنی مخلوقات ہیں سب کا یکساں طور پر خیال رکھا جاتا ہے. الحمدللہ. استغفر اور بخشش طلب کیجئے اس سے. آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ہم استغفر کہتے ہیں تو اس میں یہ ایک عارضی جو ہم الف لگا لیتے ہیں زیر، یہ کہاں سے آتی ہے؟ آج ہم اس کو سیکھیں گے. کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ ہم استغفار کرتے ہیں، مغفرت، غفور، مغفور نام بھی ہوتے ہیں نا، اس کو ہم اس طرح سے یاد رکھیں گے. اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی نقص، نہ کوئی کمزوری، نہ کسی کی مدد کی ضرورت، نہ کسی کے دباؤ میں اللہ رب العزت آ سکتے ہیں. وہ ظالم نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے الحمدللہ اپنے لیسنز میں کور بھی کی ہوئی ہیں، جہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی پاکی کے بارے میں مکمل چیزیں پڑھی تھی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورہ اخلاص میں پڑھا تھا. اس کو بیماری، نیند یا موت نہیں آتی، آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہمارے مصحف میں ایسے شروع میں لکھے ہوتے ہیں کہ یہ والے ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اس میں سے آپ کوئی بھی ایک نام اٹھائیں، شہید، حق، وکیل، قوی، المتین، کوئی بھی نام ایسا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے. یہ الحمدللہ. ساری تعریفیں اللہ کی، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے، کبیر ہے، خالق ہے، جمیل وغیرہ. اس طرح کی ساری خوبیاں اللہ رب العزت کے موجود ہیں. 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے اور قابل تعریف ہے. یاد رکھیے گا، جو اللہ نام ہے یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، باقی جو نام ہے یہ صفات ہے. کیونکہ ہم دیکھیں نا، اللہ نام کسی کا ہم الگ نہیں رکھتے نا، ہمیشہ ساتھ عبداللہ لگاتے ہیں، کچھ بھی لگا لیتے ہیں، سمیع اللہ، عزیز اللہ، ہدایت اللہ، اس طرح سے ہم جتنے بھی نام رکھتے ہیں. اللہ کسی کا نام نہیں ہوتا نا، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. باقی صفاتی نام ہے، اس میں سے ہم کچھ کے ساتھ عبدل کہتے بھی ہیں، کچھ کے ساتھ نہیں بھی کہتے. کہنا سب کے ساتھ چاہیے. اور اللہ سے شکایت نہیں کرنی. سبحان اللہ یہ کہہ کر ہم نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں ہمارے لیے کسی بھی طرح کی کوئی مشکل نہیں تھی. ہاں وقت تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ وقت بہت بڑا مرہم ہے، انسان سنبھل جاتا ہے. تو جب تعریف کرنی ہے اللہ رب العزت کی تو سچی تعریف دل سے، اور شکر بھی ادا کرنا ہے تو دل سے اللہ رب العزت کا شکر ادا. ویسے ہم کر تو سکتے نہیں، بہت سی چیزوں کو ہم تو کنسیڈر ہی نہیں کرے کہ یہ نعمت ملی ہوئی ہے. ہمیں جب کوئی خاص نعمت ملتی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، لیکن اس کی عادت بنا لیں. اسی لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے. تسبیح زیادہ ہے نماز میں بھی اور اس کے بعد بھی حمد میں. دیکھیں باقی چیزیں ایک ایک بار، تسبیح کتنی مرتبہ کہا؟ 3 بار، 5 بار، 7 بار، 11 بار، 9 بار، یا اس سے بھی آپ بڑھا سکتے ہیں. استغفار کیا ہے؟ کہ اے اللہ ہمارے کام میں کوئی نقص یا کمی رہ گئی ہو تو آپ اپنی مدد سے اسے پورا فرما دیں، اسے مکمل کر دیں، تاکہ ہمارے لیے آخرت میں یہ مغفرت کا باعث بن جائے. ہماری تسبیح اور ہماری ہم دونوں ناقص ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں.
इसीलिए इस्तगफार भी लाज़िम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दिन में 100 मरतबा इस्तगफार करता हूँ। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब हैं, उन्होंने कोई इस तरह के काम तो करने भी नहीं कि उनको इस्तगफार की जरूरत पड़े, लेकिन ये हमारे लिए उसवा है। तो उसवा हसना पर जो अमल है उसमें हमने हर चीज को देखना, सुन्नतों पर अमल करना है। तो कोशिश करनी है कि एक तस्बीह जरूर इस्तगफार की कर लें, ज्यादा की तौफीक को ज्यादा भी कर लें। और जब किसी नेम काम करने की तौफीक मिले तो 3 चीजें करना बेहतरीन है। क्या? तस्बीह, हम्द और इस्तगफार। एक मरतबा आप पढ़ लीजिए। फसब्बिह, बस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी, तारीफ के साथ, रब्बिका, अपने रब की, और वस्तगफिरहू, और बख्शिश तलब कीजिए उसकी। सब मैम लोग तो ये ऐसे नहीं पढ़ते माशाल्लाह, सब लोग तो ऐसे माइक ऑन करके नहीं पढ़ते, लेकिन आप अपनी अपनी जगह पर जरूर पढ़ा करें। हाँ मैम जी, ये तस्बीह क्या है? नकाइस की नकाइस नफी। की नफे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। वस्तगफिरहू इसका तर्जुमा कर लें जल्दी से। और और मगफिरत तलब कीजिए इससे। उससे, ठीक है, हमने उस कहना, इस ये हो जाएगा उस, ठीक है, ये हाजा हो जाएगा, हमने हु करना है। और इसकी जो लास्ट आया मुबारका क्या है? इन्नाहु। पूरा टेबल भी बन सकता है, इन्नाहु, इन्नाहु, इन्ना का इन्नी, और इन्नाकुम, और इन्नाना, या फिर इन्ना। काना है, तव्वाब, काना भी एक फेल है, ठीक है, जैसे हमने फाला पता किया, काना भी एक फेल है। काना है तव्वाबन। अब दो जबर हमें क्या बता रहे हैं? ये इस्म है, बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। ये लें जी, पूरा टेबल भी आ गया आपके सामने। अच्छा जी, काना का जो असली मतलब है ना, वो है काना वो था, कानू वो सब थे, ठीक है। लेकिन हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जब भी काना का इस्तेमाल करना है, हमने क्या कहना है? ठीक हो गया जी। ताबा कहते हैं पलटना, ठीक है, ताबा भी एक फेल है, ताबा उसने तौबा की। ताइब कहते हैं पलटने वाला। इस तरह से हम समझेंगे इसको इंशाल्लाह। ये भी हमने सीखना है कि हम अपने अफाल में से ये कैसे कहेंगे। जैसे हमने आबादा का किया कि उसने इबादत की, तो इबादत करने वाला कौन हुआ? जैसे हम कहते हैं सजदा, उसने सजदा किया, तो सजदा करने वाला कौन होता है? साजिद। इबादत करने वाला कौन होगा? कोशिश कीजिएगा, आसान है, आबिद। आबिद। और इसी तरह से मदद करने वाला नसरा, उसने मदद की, मदद करने वाला कौन होगा? नासिर। नासिर। अच्छा जी, ये ताइब भी उसी तरह बनेगा इंशाल्लाह। ये हमने सीखना है अगली क्लासेस में, थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते हैं ताकि दिलचस्पी भी रहे और हमें पता हो कि हमने आगे इंशाल्लाह और भी चीजें सीखनी है। तव्वाब कहते हैं बार बार पलटना। इसका क्या मतलब लिखा हुआ? अल्लाह और बंदा। अल्लाह भी बार बार पलटता है और बंदा भी। बंदा कैसे पलटता है? बार बार तौबा करता है, और अल्लाह बार बार मुआफ फरमाता है। माफ। सुभान अल्लाह। तवाब की जमा क्या बनेगी? तवाबून, तवाबीन। ये कौन सी जमा है? सालिम है या मुकस्सर? टूटी फूटी है या पूरी पूरी जमा है? पूरी पूरी है। तवाबून। जब हम वाव नून और या नून देखेंगे, ये इसकी जमा सालिम है, जैसे सालम बकरे होते हैं ना, ये सालम है, इसमें टूटी फूटी नहीं। कैसे? तवाब का पूरा लफ्ज तवाबून में मौजूद है, ठीक है। तो हमने वाव नून या नून से पक्की निशानी कर लेनी कि जिसकी जमा वाव नून या नून हो वो जमा सालिम है। बिल्कुल। ठीक हो गया। अजीमो शान खुशखबरी हम गुनाहगारों के लिए, कभी भी हमें हरगिज और मायूस नहीं होना, और तौबा इस तरह से करनी है कि हमें कबूलियत का भी यकीन हो, लेकिन तौबा की उम्मीद पर गुनाह नहीं करने। फौरी तौबा करनी है, सच्ची तौबा करनी है इंशाल्लाह। गुनाह का एतराफ करना है, उस पर हमने वो कहते हैं ना दलीलें नहीं पेश करनी, क्योंकि हम आदम की औलाद है, आदम ने तौबा की थी। हम इबलीस की औलाद नहीं है कि जिसने सजदा करने से इनकार किया और उसके बाद उस पर डटा रहा कि मैं हक पर हूँ। तो ये शर्मिंदगी का इजहार करना है कि अल्लाह ताला जी मुझसे ये गलती हो गई, आप माफ फरमाने वाले हैं, तव्वाब है, गफूर है, आप मेरी तौबा को कबूल फरमा लें और आइंदा से गुनाह ना करने का पक्का इरादा करना। और अगर किसी का हक मारा ना, तो वो सिर्फ तौबा तौबा करने से नहीं पूरा होगा, उसको लौटाना भी जरूरी है। आपका टाइम है, एक मिनट आप रिपीट कर लीजिए इसे।
انہو بے شک وہ کانا ہے توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا توابا، ٹھیک ہے، توابا، واو کو 2 بار پڑھنا ہے. توابا توابن کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ بہت قبول زیادہ. زیادہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ شکر شکر کریں، تسبیح کریں، حمد کریں، مغفرت یعنی کہ تمام کے تمام کام کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اب میم ہم یہ ایک بات میں پوچھ لوں، جی جی پوچھیے گا. وہ یہ وَاسْتَغْفِرْهُ ہے نا اس میں، تو جی جب جی آپ اس کے ٹکڑے کرتے ہیں ہم تو ہم وَاسْتَغْفِرْ کہتے ہیں، جی جی. تو یہ زیر پھر کدھر چلی جاتی ہے جب یہ جوڑتے آج ہیں؟ نہیں، زیر جاتی کدھر نہیں ہے، آتی ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ جاتی نہیں ہے، یہ آتی. اس کو بھی ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ. اچھا جی ٹھیک ٹھیک ہو گیا، ابھی ہم اس کو ہی سیکھیں گے. ہے، جزاک اللہ. ذرا پانی شانی پی لیں. چلے جی، اب اپنے ہاتھ پاؤں ذرا کھول لیں. کچھ پکڑا ہوا ہے، موبائل ہے نا، موبائل کو ذرا تھوڑی دیر سامنے آپ ٹکا لیں، سیٹ کر لیں تاکہ ہم اپنے اشارے کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، ہم نے گرامر میں کیا سیکھنا ہے؟ فعل امر. امر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حکم دینا. ٹھیک ہے. حکم آرڈر. اور نہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس سے منع 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 کیا. ٹھیک ہے، جس سے منع کر. منع کرنا. اب فعل امر میں ہم سیکھیں گے کہ اس میں حکم بھی ہوگا اور اس میں دعا بھی ہوگی، ریکویسٹ بھی ہوگی. کیونکہ قرآن مجید میں اس کے لیے الگ دعاؤں اور ریکویسٹ کے لیے الگ الگ صیغے یوز ہوئے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تھوڑے الفاظ کے ساتھ زیادہ جامع چیزیں سیکھنے کے لیے عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کا. اور یہ ایک اور ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ اردو بہت زیادہ الفاظ عربی سے ملتے جلتے ہیں. تو مسکرا کر اسماعیلی کی طرح کہیے الحمدللہ. آج ہم سیکھیں گے، ہم نے سیکھا فعل یفعل. آج ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہماری ایک رو میں فعل کا پورا ٹیبل آ گیا، دوسری رو میں یفعل کا پورا ٹیبل آ گیا. اب ہم کہیں گے افعل. فتح یفتح افتح، جعل یجعل اجعل. اس کو ہم سیکھتے ہیں. گرامر کیسے کرنی ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. ہم نے الفاظ اور کلمے کی 3 اقسام سیکھی ہیں. آج آپ لوگ بتائیں گے اس سب میں ہم نے کیا سیکھا؟ کسی کا نام اور کسی کی صفت. صرف. ٹھیک ہے، جو جس کی خوبی خامی ہے وہ بھی ہم نے اس میں ساتھ ہی اس سب میں اس کو کنسیڈر کر دیا. نشانیاں کیا ہیں؟ ال ہے، تنوین ہے، واو، نون، یا نون اور الف تا. دیکھیں اب یہاں پر جو قابل غور بات ہے، گول تار نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ گول تار والے کچھ الفاظ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اسما نہ ہو. کیوں کیا؟ اب یہ جو فعل ہے، فعل کیا ہے؟ جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ یا چلے، ہونے دو کا چیزیں پتہ ہوگی. چلے. اور کیا اگلی چیز کیا ہے؟ فتح زمانہ یفتح، زمانہ بھی پتا چلے. ٹھیک ہے، فتح ماضی، یفتح مضارع. حرف کیا ہم نے سیکھا شروع میں؟ جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے. اچھا جی، ورب میں ہم نے سیکھا تھا 3 الفاظ سے مل کر عربی کے اکثر حروف بنتے ہیں. فا عین لام سے دیکھیں، فعل، فتح، نصر، ضرب. ہم نے 3 ایک نام چھوٹا سا آپ یاد کریں، ان کو کہتے ہیں ثلاثی. ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد. یہ ابھی ضروری نہیں ہے لیکن واحد، اثنان اور ثلاث، اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ 3 والی جو چیزیں ہیں اس کو ہم اس طرح سے افعال کو اگلی کلاسز میں بھی ایسے ہی یاد کریں گے، اس طرح سے پکارا کریں گے. کیونکہ گرامر ہم سیکھ رہے ہیں آسان طریقے سے. ہم سارے نام سیکھیں گے آہستہ آہستہ تاکہ وہ یاد رہے. فعل ماضی میں ہم نے کیا سیکھا؟ جو ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس میں تبدیلی ممکن نہیں. جو ہونا تھا ہو چکا، بس ختم.
ये है परफेक्ट टेंस, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं, इसमें यकीन पाया जा रहा है। फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, ठीक है, ये हमने इस तरह से सीखा था, यफ्ताहु, यफअलु, यजअलु, यदरिबु, यंसुरु, यस्माउ। आज हमने फाइनली सीखना है फेले अमर हुक्म देना या गुजारिश करना। हुक्म किसको देते हैं? अपने से छोटे वालों को। गुजारिश किससे करते हैं? अपने से बड़े लोगों को। और इसी के साथ ही हमने जो फेले नहीं है वो भी साथ सीख लेना है। जैसे हमने कहा कि फेल मुदारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों चीजें हैं, फेले अमर में हमने हुक्म देना भी सीखना है और मना करना भी सीख लेना है। एक मरतबा कोई एक सिस्टर ये दोनों टेबल मुझे पढ़ के भी सुनाए और मुझे बताएं तब्दीलियां क्या हुई हैं। मैं करूं? कर लीजिए। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। यफ़अलू इसमें या शुरू में लगा है तो ये मुदारे बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह। यफ़अलू, यफ़अलूना, इसमें भी या शुरू में लग के, हाँ, बस वो शुरू का बता दिया, अब हर एक में वही रूल अप्लाई होता जा रहा है। ठीक है। यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। ठीक हो गया जी, मेरे इशारे गड़बड़ हुए थे, मैं एक बार करती हूँ। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। तब्दीलियां ये नीचे लिखी भी हुई हैं। ये दो एरोप्लेन बनाकर बताया भी गया, ये जा रहा है और ये अभी आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब कहेंगे कैफा, कैसा। फ़अलना, कैफा का कैसा अलग हो गया माना, फ़अलना। अब इसका पूरा माना करते हमने हैं। किया। कैसा कैसा हमने कैसा? किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप बेहतरीन आंसर देते हैं। अच्छा जी, अब टुकड़े बनाते हैं। जाअलना, जाअलना, जअला हाँ, बनाया हमने हमने बनाया बनाया फी आसमान में, और ठीक हो गया जी, आसमान में। खलकना, हमने हमने बनाया इंसान पैदा किया। इंसान को बनाया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी। बनाया इंसान। अब आप सब इकट्ठे होकर कहें अल्हम्दुलिल्लाह। 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 यहाँ तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक हो गया। माजी मुदारे पक्का है। आज का सबक क्या है? अच्छा, एक और चीज याद लेनी है कि फेल मुदारे जो है ना, यफ्ताहु, इसके शुरू में अगर सौफा लगा दें, सौफा यफ्ताहु, हम कहेंगे वो बहुत जल्द खोलता है या खोलेगा, या वो अनकरीब खोलता है या खोलेगा। ये फेल मुदारे से पहले, ठीक है, फेल मुदारे, इसको भी याद रख लें। फेल मुदारे से पहले सौफा, सौफा सूरह तकासुर, उसको खोलिएगा, उसमें आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। अब इसका पूरा टेबल कैसे बनेगा? सौफा यफअलु, वो जल्द करेगा। अब हम उसको छोड़ देते हैं, हाल वाले माना को छोड़ देते हैं। अभी तक हमने हाल वाला माना किया था, अब हम कर लेते हैं मुस्तकबिल वाला। क्या भी उसने करना है ना, वो जल्द करेगा। सौफा यफअलु, वो जल्द करेगा। सौफा यफअलूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफअलु, आप जल्द करेंगे। सौफा अफअलु, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफअलूना, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफअलु, हम सब जल्द करेंगे। जी, आप में से कोई सिस्टर्स को कर ले। मैं इशारे करती हूँ। सौफा करेगा, ठीक हो गया। सौफा यफअलू सब जल्द करेंगे, सौफा तफअलू आप जल्द करेंगे, सौफा अफअलू मैं जल्द करूंगा, सौफा तफअलूना वो सब जल्द आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफअलू हम सब जल्द करेंगे। अच्छा जी, अब हमने पता क्या काम करना, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा टेबल पढ़ा। हम करेंगे ऐसे कि हम ग्रुप में अब टेबल सुनाएंगे। तो क्या लिखना भी है, लिखने से भी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस, जैसे सिस्टर अफसा ने बताया, जो हाथ से निकल गया वो याद रह गया। हाँ, थोड़ा सा हमने रवानी के लिए सुनाने भी है टेबल। शर्माना किसी ने नहीं है। अगर आपको बहुत मतलब शाइनेस फील हो रही है, आप मुझे अलग से सुना के भेज, ठीक हो गया, लेकिन कोशिश करनी कि सुनाए। अब क्या है कि फेल मुदारे से पहले इतनी जल्दी थी कि सौफा कहने का भी टाइम नहीं मिला। क्या कहेंगे? सयफअलु, कि वो बहुत जल्द करेगा। बेटा, मैं मेरी भी सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ।
माशाल्लाह बच्चों की आवाजें आ रही हैं, म्यूट रखा करें खुद को। सिस्टर मंसूरा आप अपना जरा माइक म्यूट कर लीजिए। बड़ा कमाल बंदा है वैसे। क्यों? अच्छा जी, अब हम देखते हैं पूरा इसका टेबल कैसे बन जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल उसी तरह यफ़ालू का टेबल, इसको चेंज कुछ नहीं करना। सयफ़ालू वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़ालूना वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलू आप जल्द करेंगे, सअफ़अलू मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। अब देखिए कितनी मजे की बात, एक टेबल सीखा, 2 अल्फाज नए सीखे और हमने 2 नए टेबल उसी से बना लिए। इस हर टेबल के साथ हम सौफा और सा लगाएंगे। हम सूरह तकासुर निकाल भी देते हैं ताकि थोड़ा सा हम इसको देख भी लें। इसमें 2 मर्तबा है, जैसे कल्ला सौफा तअलमून, ठीक हो गया। कल्ला हरगिज नहीं, सौफा वो सब, तअलमून आप सब बहुत जल्द जान लेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह से अब आप अपनी जो प्रैक्टिस करेंगे, आप जब पढ़ रहे होंगे, अपनी तिलावत कर रहे हो, जहां पे आपको सौफा या सा नजर आए आप उसको हाईलाइट करके ग्रुप में शेयर कीजिएगा। कोई एक सिस्टर वॉलंटियर करें खुद को और इस टेबल को बना लें। अच्छा, इशारे हमारे वो मुदारे वाले ऊपर ही रहेंगे। मैं करूँ? सयफ़अलू सयफ़अलू, सयफ़अलू वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलू आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलू मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलू हम सब बहुत जल्द करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा कीजिएगा, बहुत जल्द वो सब करेंगे, वो सब करेंगे, सौफा यफ़अलूना। अच्छा, बहुत जल्द था, सयफ़अलूना ठीक हो गया। हल सतफ़अलू, आंसर कर ले इसका। इन्होंने तर्जुमा कहा, आप इसका आंसर कीजिए। नहम सअफ़अलू। अफ़अलू, जहां पे हमने देखना ता का जवाब हमने तू से दिया, इसी तरह से हमने तफ़अलू का जवाब अफ़अलू से। अच्छा जी, अब हम सीख रहे हैं मजेदार सा काम, क्या है? अम्र, किसी को हुक्म देना और नहीं रोकना। ये जो अभी हमने पढ़ा ना, सौफा और सा, इसकी जरूरत हमें यहाँ पढ़ने वाली है, इसलिए हमने इसको भी सीख लिया। अच्छा जी, ये है इफ अल, कर, इफ अलू करो। एक बंदे को कहना है इफ अल। अब हम जो हुक्म है किसको देते हैं? साइड वाले को या अपने आप को या सामने वाले को? किसको हुक्म देते हैं? सामने वाले को। सामने वाले को। वाले हुक्म को। किसको दिया जाता है या गुजारिश किससे की जाती है? सामने वाले। वाले। अच्छा जी, इसमें हम थोड़ा सा देख भी लेते हैं। इसमें ये था कि ये जो इफ अल है, इसमें क्या छुपा हुआ है? ए आइन लाम से। इसमें, हाँ, इसमें तू छुपा हुआ है, ठीक है, इसमें तू छुपा हुआ है। जी। एक बंदा छुपा हुआ है और एक फलू में बंदा, और वो ज्यादा कौन लोग। सा है? वो सामने वाला है, ठीक हो सामने गया। वाला, इसमें एक बंदा और वो सामने वाला छुपा हुआ है, सामने वाला। ठीक हो गया। और इफ आलू, अब कितने लोगों को हुक्म दिया जा रहा है? ज्यादा ज्यादा लोग, ज्यादा एक से लोगों ज्यादा। को, ज्यादा लोगों को हुक्म दिया जा रहा है। क्या हुक्म दिया जा रहा है? कि तू ये काम कर। ये अभी नाम दूसरी करो, बात- ये काम मत करो। वो अभी ये नहीं करना काम है। करो। करो, अभी हुक्म दे रहे, अभी हमने मना नहीं किया। इफ अल, कर, इफ्ताह खोल, उनसुर कर, इदरिब मदद। मार, ठीक हो गया। इसमें तू छुपा हुआ है, इसमें अंता इसके अंदर ही मौजूद है। जैसे हमने कहा हाँ जी। फ़ाअला में कौन छुपा हुआ है? हुआ, वो एक जो हमें नजर नहीं आ रहा, गायब, वो छुपा हुआ है। अब इसमें हुक्म जो देना है वो सामने वाले को दिया जा सकता है, ठीक है। इफ अल कर, इफ अलू तुम सब करो, ठीक है। लगाए तुम
या तुम सब लगाए या ना लगाए, तर्जमे पे असर नहीं पड़ेगा, अंडरस्टूड सी बात है, सामने वाले को कहा जा रहा है। अब बात की जा रही है ला, अब आपने वन फिंगर से ला तफअल, मत कर, ठीक है, ला तफअल, मत कर, एक बंदे को कह रहे ला ये तफअलू, तुम सब मत करो, हाँ ठीक हो जी क्या जी? ला ला तफअलू आप कोई एक सेंटेंस को ला जरा पढ़ लें। इफ अल कर, इफ अलू आप सब करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू आप सब मत करो। ठीक हो गया जी। अब अगली हमने क्या चीज सीखनी है, अब मैं कह रही हूँ इफ अल, इसको भी हम सीखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। अच्छा जी, इफ अल, इसका जवाब हमने मुदारे से लेना। हम जब किसी को कहते हैं कि इफ अल कर, तो वो उसी टाइम कहते हैं ना, वो अब माजी में नहीं करना, उसने उसने कब करना है, मुस्तकबिल में करना है या हाल में करना है। जब हम कहेंगे इफ अल तू कर, हम क्या कहेंगे, अफ अलू, मैं करता हूँ या मैं करूंगा, कोई भी नेक काम है, ठीक है। जैसे किसी को कहते हैं सल्ली, नमाज पढ़, तो वो क्या कहेगा, असल्ली, कि मैं असल्लू, मैं नमाज पढ़ता हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह से इफ अलू, जवाब क्या होना चाहिए, नफ अलू, हम सब करते हैं। मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रही हूँ, अगर लिखा जाए तो बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, इफ अल, खैर ठीक हो गया जी। खैर पहले हम उसको सीख लें, इसको हम जरा दोबारा से बनाते हैं। अच्छा जी, इसको पहले हम देख लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं कि हमने इसको कैसे सामने वाले को कहा। तो क्या जी, हम यहाँ पर इफ अल को देखते हैं। इफ अल, इफ अल को हम क्या कहेंगे, तू कर, और जवाब में हम क्या कहेंगे, मैं करती हूँ या करूंगी। करूंगी, ठीक हो गया। इसी तरह से इफ अलू, अच्छा बहुत बेहतर है, अभी हम चूंकि ये कर रहे हैं ना मुजक्कर के, थोड़ा थोड़ा सा फर्क भी होता है, इंशाल्लाह हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हम मुजक्कर वाले में करते हैं, क्योंकि हमने अपने राइट हैंड से इशारे करने हैं ना। इसको हम कहेंगे मैं करता हूं, क्योंकि अभी हमने ये वाला लेफ्ट वाला हैंड नहीं शुरू किया ना यूज करना। अभी हम कहें मैं करता हूं या करूंगा, ये बात आपने पक्की पक्की याद रखनी है, ठीक है। इसमें आपने ये नहीं करना कि आप कहें कि मैं करती हूँ या करूंगी, अभी आपने इसको मुजक्कर वाले में, क्योंकि हमने ये इशारे करने हैं। अच्छा जी, इफ अल था तू कर, तुम सब करो, इफ अलू, जवाब क्या होगा, हम नफअल सब सब करते हैं या करेंगे। करते हैं या करेंगे। अब जो चीज याद रखनी है वो ये है, यहां पर तो जज्म है, यहां पर क्या है, यहाँ पर पेश। पेश, इसको बदलना नहीं है, ठीक है। ये अफअलू ही कहना है, इसको अफअल नहीं कहना, इफ अल अफअलू, ठीक हो गया। इफ अल, अब ये जो है ना, क्योंकि पढ़ना मुश्किल था, कैसे पढ़ना मुश्किल था, ये था यफ अलू था, तो क्या यफ अलू था। अब इसका हमने या क्योंकि था मुदारे का, गिरा दिया, अब ये क्या बन गया, फा, फा के ऊपर क्या है, जज्म, आइन के ऊपर क्या है, जज्म, ठीक हो गया। और ये जो हमने आखिरी हरकत है ना, ये इसको हमने गिरा के जज्म बना लिया। अब क्या हो गया, या फालू में, सॉरी, ये यहाँ पर जबर होती है। अब ये क्या है, ये जज्म है, और शुरू जज्म से जो लफ्ज होते हैं वो पढ़े नहीं जा सकते, हम इसको पढ़ नहीं सकते,
तो अगर जी हम इसको फ़अल को पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक आरजी जेर लाएंगे, उसके लिए हम एक अलिफ ले आएंगे, यानी कि एक आरजी जेर बना देगी इफ अल। इसी तरह से ये था यफ अलूना, ठीक हो गया जी। अब हमने जैसे इसकी गिराई थी पेश, हम इसको खत्म कर देंगे, जमा की निशानी में हम अलिफ ले आएंगे। अब इस या को भी गिरा दिया, अब क्या है, अब यहाँ पर है जज़म, ठीक हो गया। अब क्या है, अब ये पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा क्योंकि ये पढ़ा नहीं जा सकता, तो अब हम क्या करेंगे, एक आरजी जेर लगा देंगे। अब जेर खाली तो लग नहीं सकती, बेहतरीन क्या होता है कि उस पर एक अलिफ लगा दें, ठीक हो गया। और ये वाला जो अलिफ है ये जमा की निशानी है, ये आपने जरूर भी जरूर लगाना है। जब आप कहते हैं ना फ़अला से फ़अलू, बिल्कुल वैसे ही इफ़अल से इफ़अलू, ये जो अलिफ है ये जमा की निशानी है, इसको याद रखना है। अब ऐसा करते हैं, इस वाले टेबल को हम एक दफा कर लेते हैं। अच्छा जी, इफ अल, क्या आंसर करेंगे, अफ़अलु अफ़अलू, अपनी तरफ, ठीक है। अल तू कर, अफ़अलू मैं करता हूँ या करूंगा, इफ़अलू तुम सब करो, नफ़अलु हम सब करते हैं आलू या हम सब करते करेंगे। हैं। इसकी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। आज नया है ना, जैसे हमने माजी सीखा, नया था, थोड़ा मुश्किल लगा, फिर उसके बाद हम मुदारे पे आए, समझ आ गई, इसको भी हम समझ लेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमने सोचा ज़हन में कि कुछ हमने नेक काम करने का कहा है सामने वाले को, इफ अल खैरन, फिर जवाब क्या होगा, अफ़अलु खैरन, इफ अलू खैरन, नफ़अलु खैरन। नफ़अलु खैरन। अच्छा ये हुक्म का ये वाला इशारा पता क्यों है, दुआ का ये भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चे से कोई बात करते हैं ना, थोड़ा सा हमारे ये जो हाथों के इशारे हैं ना ये ज्यादा चलते हैं, बच्चों को ज्यादा समझ आते हैं, हस्बैंड को ठीक हो गया थी। इफ अल के तू कर, ये काम कर, बच्चों को हम बहुत सारे काम से हुक्म देते हैं, और यही चीजें हम अल्लाह ताला से कहते हैं इहदी। हम इस तरह का इशारा इसलिए नहीं करते ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो जाए। इहदी, हिदायत दे, ठीक है, किस चीज की, इहदी ना हमें हिदायत दे, सिरातुल मुस्तकीम, नेक रास्ते की, ठीक हो क्या, सीधे रास्ते की। अब पूरा टेबल जो भी सिस्टर करेंगी तर्जुमे के साथ करेंगी, कर ले जो सिस्टर करना चाहती पाला पाला उसने किया, पालून सबने किया, पालता आपने किया, पालतू मैंने किया, पाल तुम आप सब ने किया, पालना हम सब ने किया। या फालू वो करता है, या फालूना वो सब करते हैं। ऊपर अच्छा ऊपर। तफालू आप करते हो, अफालू मैं करता हूँ, तफालू आप सब करते हो, नफालू हम सब करते हैं। इफ अल कर, इफ आलू मत करो, नहीं हाँ करो, इफ सॉरी अल करो। करो, ला ला तफअल लेकिन इसमें मत इसमें कर। इशारा भी थोड़ा सा ला बदला ना, ला नहीं, हाँ ला तफअल मत कर, ला तफअलू तुम सब मत करो, ठीक है क्या। मत कर। अच्छा यहाँ पर आपने एक छोटी सी की थी मिस्टेक, वो इसलिए नहीं की, आपने रवानी में पढ़ते हुए इस नून को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब ये जो टेबल है ना, जी इसमें हमने कुछ भी ड्रॉप नहीं करना अपनी मर्जी से, ये सारे कुरान मजीद के अल्फाज हैं, आप इस नियत से पढ़ा करें, इसमें हम तब्दीलियां नहीं कर सकते, ठीक है। और इनको एक जी एक हर्फ को पढ़ने के लिए 10-10 नेकियों का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, बदलना नहीं, कोई पेश जेर जबर शद मद तनवीन कोई चीज हमने अपनी मर्जी से बदलनी नहीं है। इसमें से बहुत सारे अल्फाज, फ़ाला के टेबल के तो बहुत सारे अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद हैं। अच्छा जी, अब आपने सोफा के साथ बहुत, मतलब ये जल्दी का, बहुत जल्दी के लिए सा है, अब जल्दी वाला जवाब दें, इफ अलू, क्या आ सौफा जाएगा, सौफा नफअल। नफ़अलु सौफा नफ़अलू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा जवाब आ गया। अब है वफ़अलू, अब ये जो है ना आरजी जेर थी, जब हमने पीछे कोई हर्फ लगाया तो वो जो आरजी वाले होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, उस जेर की अहमियत खत्म हो गई, हमने डायरेक्ट मिला दिया। वफ़अलुल खैर या और खैरा, उन सब ने की भलाई ठीक हो गया, उन और सब उन ने, या सब ने भलाई। की
की भलाई। भलाई। अच्छा जी, एक और थोड़ा सा आपने मिस्टेक क्या की थी, हुक्म, हुक्म, और भलाई करो, तुम सब करो। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, टुकड़े बना लेने। टुकड़े कैसे बनाने हैं, कोई मेरे साथ जरा टुकड़े बनाए, हम इसके टुकड़े अभी बना के देख लेते वाह हैं। और अफलू इफलू करो खैरन खैर। ठीक हो गया जी, वाह इफ़अलू, खैर। खैरन भी हो सकता है, खैरा भी हो सकता है। ठीक हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये जो वा को इसके साथ मिलाया तो इसकी जरूरत नहीं रही, ठीक है, वफ बन गया, ये इसके साथ ही मिल गया। अब हम देख लेते हैं। अच्छा जी, मत कर, ठीक है, मत कर, ला ला तफ़अल, ला तफ़अलु, तफ़अल। अब आपने कोशिश करनी है तफ़अलु। कुरान पाक में से ढूंढने, एक मैं आपको बताती हूँ, एक कुरॉ, पढ़, ठीक है, तू पढ़। इसको कहा इक़रा। गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा, पढ़, इक़रा बिस्मि रब्बिका, यानी कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। अब आपको बड़ा मजा आएगा, जहां पर आपको इस तरह के अल्फाज नजर आए उनको अंडरलाइन करें, मुझे भेजें, ग्रुप में भेजें। इस तरह की असाइनमेंट जो होती है ना, ये बड़ी आपके लिए अच्छी रह जाती है कि हमें बहुत से अल्फाज समझ भी आते हैं कि कुरान पाक में ये कहा गया। यहाँ पर बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता था आज पता चला, बहुत मजा आता है फिर ये सारा कुछ पढ़ने का। अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक जो टेबल है फतह का, एक मरतबा मैं करती हूँ, इसके बाद आपने टेबल करना है। तर्जमे के बगैर कर लेते हैं, हमें पता है कि फतह का मतलब है उसने खोला। फतह, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु, इफ्तह, इफ्तहू, इफ्तह। ठीक है, इसके आगे आपने वो पेश कुछ नहीं पढ़ना, ये जज़म है, क्योंकि जज़म, ये जो पेश थी गिर गई, हमने यहीं से उठाया था इसको। ठीक है, समझ ले, हमने ये यहाँ से उठाया है। ठीक है, कि आप खोलते हैं, तुम कहते खोल, खोलने के लिए क्या किया, ता को गिरा दिया, अलिफ के नीचे जेर लगा दी, और इस पेश को गिराकर बना दिया इफ्ताह, खोल, इफ्ताहू, खोलो, ला तफ्ताह, मत खोल, ला तफ्ताहू, तुम सब मत खोलो। जी, कोई सिस्टर करें इस टेबल को। फातिमा सिस्टर ने हैंड रेस किया, जी सिस्टर। फतहा फतहु फतहता फतहतु फतहतुम फतहना यफ्तहु यफ्तहूना तफ्तहु अफ्तहु तफ्तहूना नफ्तहु इफ्ताह इफ्तहु तफ्ताह तफ्तहु। वन फिंगर से ला इफ्ताह तफ्ताह, इफ्तहु ला तफ्ताह ला तफ्तहु। ला तफ्ताहू। इसी को जरा दोबारा कोई और एक सिस्टर करें, ये जो हमने आज सीखा ना, इस टेबल को जरा प्रैक्टिस करें। इफ्ता वाली। हाँ जी, इफ्ताह वाली। इफ्ताह, इफ्ताहू, ला तफ्ताह, ला तफ्तहू। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, ये अल्लिमू यानी कि आप ही सिखाइए, सीखा है सिखाइए, उसी तरह से जवाब, कोई नई साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। सामने वाले को जवाब अपनी तरफ से देना। इफ्ताह, इफ अफ्ताहू, अफ्ताहू, पेश नहीं हमने बदलनी, अफ्ताहू। साकिन हाँ है जी, अमर में। अफ्ताहू, हाँ जी। मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, अफ्ताहू, आप कहते हैं इफ्ताह अलबाब, यानी कि दरवाजा खोलो। अफ्ताहू, मैं खोलता हूँ। इफ्ताहू, नफ्तहू। ठीक हो गया। इफ्ताहुल किताब, ठीक है, किताब को क्या करना है, आप सब खोलें, क्या खोलें किताब में, हम इशारा क्या करेंगे, नफ्ताहुल किताब, कि हम नफ्तहुल सब किताब, नफ्तहू, खोलते सब हैं। किताब खोलते। चले जी, आ भी गया और आसान हो गया। इफ्ताह अल किताब भी कर सकते हैं, इफ्ताहल किताब भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसका हमने क्या करना है, अफ्ताहुल किताबा, किताब, इफ्ताहुल किताबा, नफ्ताहु ताहुल अल किताब। किताबा। तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, जोड़ के भी पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब है फफ्ताह, फा ये वही है, पस, पस खोलो, पस खोल, खोल, खोलो कहेंगे तो ज्यादा लोग खोलने के लिए चले जाएंगे। बस खोल। अच्छा जी, अब हमें जरा जल्दी है, क्लास का टाइम के खत्म हो जाना है, तुम जल्दी से किताबें खोल ली है। इफ्ताहिल किताब,
सौफा नफ्तहुल किताब सौफ सौफा अफ्तहुल किताब अफ्तहुल किताब सिंगुलर का जवाब सिंगुलर से। ठीक सौफा है, अफ्तहुल किताब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा होमवर्क है, कोई एक सिस्टर इसको भी कर लो। जअला जअलू जअलता जअलतू जअलतुम जअलना यजअलू यजअलूना तजअलू अजअलू तजअलूना नजअलू इजअल इजअलू ला तजअलू ला तजअलू ला तजअल पहले ला तजअल ला तजअलू, ये नया है ना, अभी रवानी नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। अच्छा, कोई कमी कमी लग रही है इस टेबल में? यहाँ पर तो हमने इतने सारे सीगे बनाए थे, यहाँ क्या हुआ है? या उन सब की बात नहीं हो रही। हाँ ठीक हो गया, उन सब की बात होगी, वो हम इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ सामने वाले की बात करनी है। और जी। ये जो खाली आपको नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि अभी और भी कुछ सीखना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अभी हमारा ये टेबल यहाँ तक है, इसको हम पूरा प्रॉपर, जो पूरी एक जैसी रो 7 सीगों वाली, हम 21 सीगे पूरे सीखेंगे अपने, जैसे जैसे हमारे लेसन आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, होमवर्क है, पढ़ें भी आप और तर्जुमा भी करें, सब कर लें। इज- इजाल बना, इजालू बनाओ, ला तजाल मत बना, ला तजालू मत बनाओ। अच्छा, इसका जवाब हो गया या नहीं है, हम इसको जुबानी थोड़ा सा कोशिश करते हैं। इजअल अजअलू अजअलू, और अगर जल्दी करना है सौफा अजअलू, बहुत जल्दी सौफा लगाने का भी टाइम नहीं है। सअजअलू, सअजअलू ठीक हो गया, ठीक हो गया। और अगर मैं कहती हूँ इजअलू, नजअलू नजअलू, और सोफा के साथ, सनजालू सौफ नजअलू हाँ, और स के साथ किसी सिस्टर ने बता भी दिया, सनजअलू अब आगे देखिए, आगे है ला तजअल, मना किया है, अब हम अपनी तरफ से भी नफी वाला जवाब देंगे। ला तजअल, हम कहेंगे ला अजअलू, आपने हमें कहा कि मत बनाए, हमने क्या कहना, मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ला तजअल ला अजअलू, ला तजअलू, इसके बाद हम कहेंगे ला ला नजअलू। नजालू ला क्यों लगाया हमने, माँ क्यों नहीं लगाया? हमने नफी क्योंकि के हम लिए मुजारे में ला लगाते हैं ना। माजी में माँ लगाते हैं, मुदारे में ला लगाते हैं। जी जी, टिप के मुजारे तौर में पे हमने ला क्या लगाते हैं याद ना, रखा था, इसलिए। माजी में भी माँ है, तो इसी तरह उसके नफी करने में भी हमने माँ लगा लिया। ये जो है ना छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है, इनको आपने हमेशा के लिए पक्का पक्का याद कर लें, बदलनी नहीं है। क्यों? कुरान पाक का मौजूदा है कि कुरान पाक बदलेगा नहीं। ठीक हो गया? अब ज्यादा जो हम सीख रहे हैं कुरान पाक के अल्फाज है, हो सकता है ये चारों अल्फाज ना आए हो, इनमें से कोई एक आया हो या 2 आए हो, बहुत मुमकिन है सारे भी आए हो, लेकिन कोशिश है कि ज्यादा जो कुरान पाक के अल्फाज है वही हमारा नसाब है। चले जी, हमने जुबानी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखिए नमाज के लिए ला किए जाते हैं। जी जी सिस्टर, ला तजअल, ला मत, और तजअल मत बना। ठीक हो गया? इसी तरह से ला तजअलू, जब आप क्या करेंगे, ला नजअलू। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ गया जो हमने पढ़ा था, इजअल बना दे मुझे। अब बना आप देखते हैं, हमें हाँ, अब पता चल गया ना आपको कि ये जो आरजी सा ज़ेर था ये कहाँ से आया, वजअल से इजअल कैसे बना था। अल्हम्दुलिल्लाह, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि वजअल से हम जब तोड़ते हैं तो इजअल कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इजअल, उसी को हमने अपनी तरफ का इशारा लगा दिया। इजअल, देखिए इजअल नी, क्या कह रहे हैं हम, इजअल बना मुझे बना मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब भी कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। नुक्ता तालीम बता रहा है कि छुट्टी का टाइम हो गया। माहौल बनाना कैसे, आप पोस्टर वगैरह भी लगा सकते हैं घर में, ऑफिस में, ताकि आते जाते आपको नजर आए। एक मैं आपको, ये जब इंशाल्लाह आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, फिर आपको इस तरह का एक पूरा पोस्टर भी मिलेगा। इसे कहीं भी लगा लें तो फिर ये आपको पक्के पक्के याद हो जाएंगे कि इस तरह से हमने इसको सीखा था।
ठीक है। और जो आपका था वोकैबुलरी कार्ड, उसे भी पॉकेट में रखिए, वीडियोस वगैरह देखिए, पढ़िए, कंप्यूटर में रखिए, और अपनी जो बुक है टेक्स्ट बुक, इसको जरूर आप पढ़ा करें, देखा करें, और आयात लिखें अपने घर में। जैसे आज आपने इक़रा देख लिया, समझ लिया कि कैसे है इक़रा पढ़, इस तरह के मजीद अल्फाज ढूंढ के लिखिए, लिखने से आपको याद रहेगा। खानदान के दूसरे अफराद को भी बताइए। एक मैंने फ्लाइट शेयर किया था ना कि अगर आपके घर के मेल्स जो करना चाह रहे हैं ये वाला कोर्स यही होगा, ठीक है। हमारे में ये कि सिर्फ लेडीज होती हैं, उसमें लोग और हो सकते हैं। और आपने वो जो 5 बातें हमने शुरू में की हैं उसको भी याद रखिए, बार बार रिपीट कीजिए, आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 15 के अख्ताम पर 186 अल्फाज सीख लिए जो कुरान मजीद में 37,500 मरतबा आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि वोकैबुलरी भी बढ़ रही है और इसके साथ साथ हम सीख भी रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। टीचर भी बनना है इंशाल्लाह, आप सबने नियत करनी है कि टीचर बनना है। अल्लाह ताला से दुआ कि मैं कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।